हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विदित स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम जीके के 50 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 50 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। यूपी एंट्रेंस एग्जाम आपका 31 मई को होने वाला, बहुत कम समय बचा हुआ है। और यूपी एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का एग्जाम होता है। अगर आपके 250 प्लस नंबर आ जाते हैं तो बिल्कुल आपके मनपसंद के सरकारी या प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे, जो आप चाहेंगे वो कॉलेज मिल जाएगा। और यूपी एंट्रेंस एग्जाम की सबसे अच्छी बात है कि प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। जैसे आपका जीके का पेपर है, जीके में 50 प्रश्न पूछा जाता है, 50 में देखेंगे लगभग 30 से 35 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछा जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से हिंदी है, हिंदी में 50 प्रश्न पूछा जाता है, 50 में देखेंगे लगभग आपका यहाँ पे 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से होता है। बिल्कुल इसी तरीके से रीजनिंग है, रीजनिंग में 50 प्रश्न रहता है, 50 में 35 से 40 आपका प्रीवियस ईयर पेपर से रहता है। आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर कुछ भी हो उसमें भी 20 से 25 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से होते हैं। तो आप लोग यूपी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। आपको 2011 से लेकर 25 तक का मिलेगा। पूरे 15 साल का प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा या डायरेक्ट आपको यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको लिखना है यूपी एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लिख करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। जैसे मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF है आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर परचेज कर लीजिए एग्जाम से पहले। तो चलिए आज की क्लास को भी कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट भी होंगे। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। असम से संबंधित में यहाँ पर हो जाएगा बिहू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको जो शास्त्रीय नृत्य है उनको याद रखना है क्योंकि बिल्कुल फिक्स है कि आपके एग्जाम में शास्त्रीय नृत्य या तो त्योहार से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, 1 से 2 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इसमें देखिए जो आपको याद रखना है, सबसे पहला आपको याद रखना है भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है या आपका लोक नृत्य है, यह पॉइंट याद रखेंगे। और इसी तरीके से मोहिनी अट्टम है केरल का हो जाएगा, कथकली है केरल का हो जाएगा, कथक उत्तर भारत अगर ऑप्शन में मिलता है तो उत्तर भारत टिक कीजिएगा, अगर उत्तर प्रदेश मिलता है तो उत्तर प्रदेश कर दीजिएगा। और इसी तरीके से सत्रिया असम राज्य का हो जाएगा। और कुछ त्यौहार हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपका पोंगल पूछा जा सकता है। पोंगल आपका हो जाएगा तमिलनाडु का है, तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है, यह याद रख लेंगे क्योंकि बीएड में पूछा गया था, आगे भी रिपीट हो सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से ओणम है, ओणम हो जाएगा आपका यहाँ पे ओणम दिया गया है तो ओणम केरल का हो जाएगा। तो इन सबको आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में यहाँ पे किसके नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको वर्तमान में बिहार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मौर्य वंश दिया गया है तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, यह पॉइंट याद रख लेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिम्बाणु को हटाने में सक्षम है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा तिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि गुलाब सोना मिश्र धातु में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो गुलाब सोना होता है यह मिश्र धातु है और इसमें सोने के अलावा क्या रहता है तो तांबा भी मिला दिया जाता है, तो डी वाला राइट आंसर है। शक्ति की भौतिक मात्रा की यहाँ पे विमा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा
यम के पावर 1 हो जाएगा, यल के पावर 2, टी के पावर -3 हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। शक्ति का यहाँ पे आपसे बीमा पूछ लिया गया है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय है कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर में है। जो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है वह आपका गोरखपुर में है, तो ए वाला राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में कितनी सीटों का योगदान यहाँ पे करता है? उत्तर प्रदेश की बात किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि माघ मेला यहाँ पे किस दिन यहाँ पे शुरू होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मकर संक्रांति के दिन से, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। ए वाला राइट आंसर होगा। अगला कि कवि संत कबीर का जन्म और जो पालन पोषण है किस शहर में हुआ था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। जो कबीर यहाँ पे जो कवि जो संत कबीर थे, मतलब यहाँ पे जो कबीर थे उनका जो जन्म था और जो पालन पोषण हुआ था वह वाराणसी में हुआ था, तो यहाँ पे क्या होगा? सी वाला राइट आंसर होगा। अगला कि लखनऊ संगीत घराने की जो नींव है उस्ताद द्वारा रखी गई थी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह रखा गया था बादशाह खां के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जो आधिकारिक ध्वज हैं उसमें दो रंग कौन कौन से होते हैं? लाल और कौन सा रंग रहता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला। आप लोग देखते होंगे यहाँ पे जो भी पुलिस की गाड़ी होगी तो उसमें साइन भी लगा रहता है लाल और नीला वाला, तो यहाँ पे क्या होगा? बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आधिकारिक ध्वज की बात किया गया है तो उसमें दो रंग होते हैं, लाल और नीला। अगला देखेंगे प्रश्न आपके सामने कि अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेकिन यह पॉइंट याद रखेंगे, अमीर खुसरो को खड़ी बोली के लिए जाना जाता है, यह पॉइंट याद रख लेंगे, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया गया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जीएसटी में आपका चुंगी कर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न आपका है यहाँ पे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? और यह प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक करेंगे कम से कम 4 से 5 बार पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य दिवस दिया गया है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और याद रख लीजिएगा पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, नियान लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्जेस क्लाउड। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो देश है उसकी राजधानी यहाँ पे ब्यूनस आयर्स है, तो यहाँ पे क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोग जो यहाँ पे राज्य राजधानी है उसको भी याद कर लीजिएगा, और जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे देश हैं और उसकी राजधानी है एक बार जरूर यहाँ पे देख के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे प्रश्न आपका है यहाँ पे, देखिए जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है यह आपका उत्तराखंड में है, यह पूछा गया था प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। रणथंभौर दिया गया है तो यह राजस्थान में, यह पॉइंट याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पे देखेंगे यह भी आप पॉइंट याद रखेंगे। जो आपका राष्ट्रीय उद्यान हो गया या आपके वन्यजीव अभ्यारण्य हो गए, इनको याद करके जाना है क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पर देखेंगे बांदीपुर दिया गया, बांदीपुर हो जाएगा आपका यहाँ पे, बांदीपुर है कर्नाटक में, बांदीपुर हो जाएगा कर्नाटक में। और आप सभी लोगों को कमेंट करना है कि यहाँ पे जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ पर है। सभी लोगों को कमेंट करना बहुत ज़्यादा ईजी है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है, लखीमपुर खीरी में है, यह पॉइंट याद रख लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। इम्फाल दिया गया, मणिपुर की जो यहाँ पे राजधानी है वह क्या है? आपका इम्फाल है।
नागालैंड की यहाँ पे कोहिमा है, इसको याद रख लेंगे। सिक्किम की यहाँ पे गंगटोक है, इसको आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। आपको राजधानी भी करके एग्जाम में जाना है। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हार्नबिल जो महोत्सव है निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। हार्नबिल जो महोत्सव है वह नागालैंड में मनाया जाता है, तो ए वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, और बिहार में देखेंगे छठ मनाया जाता है, यह पॉइंट याद रख लेंगे। बाकी यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का जो संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह राष्ट्रपति के पास होता है, तो यहाँ पर यह अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, तो यहाँ पे क्या होगा बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भारत के महान्यायवादी हैं उनकी जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो याद रख लेंगे आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट है कि भारत का मूल रूप संविधान यहाँ पे किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह लिखा गया था जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किसी सामान्य वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में यहाँ पे किसके साथ होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा। किसी सामान्य वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ होती है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला है कि जंगल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से समवर्ती सूची का विषय है। जो जंगल हो गया, वन हो गया, यह क्या है समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का मतलब होता है कि इस पे जो आपका केंद्र है, जो संघ है, वह भी कानून बना सकती है, अगर राज्य चाहे तो वह भी अपना कानून बना सकता है। लेकिन जो आपका केंद्रीय सूची है या जो संघ सूची है, बेसिकली संघ सूची ही होता है, उस पर केंद्र या संघ कानून सिर्फ वही कानून बनाते हैं। बाकी यहाँ पे जो राज्य सूची होती है उस पर राज्य कानून बनाते हैं, यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न की भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा समानता के अधिकार में कहा गया, तो यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि डॉट डॉट दिया गया, मतलब खाली स्थान है, को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां को किया था। शाहजहां को उसकी जो शेष जिंदगी थी उसके लिए औरंगजेब ने उसको कैद कर दिया था, तो यहाँ पे क्या होगा बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है यहाँ पे खाली स्थान दिया गया अंतर्वेदी आग्नेय स्थल का उदाहरण है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट हो जाएगा। आग्नेय शैल की बात किया गया है तो ग्रेनाइट होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे यहाँ पे है निम्न हिमाचल और यहाँ पे खालिस्तान के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक। जो आपका यहाँ पे निम्न हिमाचल या हिमालय एक ही है, तो और यहाँ पे दिया गया है जो शिवालिक है, यहाँ पे जो शिवालिक है उसी के बीच में पूछा जा रहा है, तो उसके बीच में दून है, तो यहाँ पर देख लेंगे शिवालिक दिया गया शिवालिक में, तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बहुकोशिका जीव यहाँ पे खालिस्तान द्वारा वृद्धि करते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका विभाजन के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी वाला है, डी वाला राइट आंसर है। अगला है कि पुष्प में जो नर लैंगिक अंग है वह कौन सा होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पुंकेसर होता है। पुष्प में जो नर लैंगिक अंग है वह पुंकेसर होता है, याद रखेंगे। यहाँ पे क्या होगा बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि संपर्क बल को यहाँ पे खालिस्तान दिया गया बल भी कहा जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देखिए जो संपर्क बल होता है उसको पेशीय बल भी कहा जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। संपर्क बल आपका पेशीय बल है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे एब्सोल्यूट यहाँ पे दिया गया है और डॉट डॉट दे दिया गया में इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण पता होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा URL हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है क्या कहलाता है? तो वह आपका भौतिक परिवर्तन होता है। वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा वह आपका क्या होगा भौतिक परिवर्तन। जिसमें पदार्थ बन जाएगा वह रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है।
अगला है धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है वह कहलाता है, तो उसको बोला जाता है तन्यता। वह जो गुण होता है वह तन्यता का गुण रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दी गई अवधि समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत्यु दर। मृत्यु दर दी गई अवधि में समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या है, तो बी वाला राइट आंसर है। संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। किस शहर में वर्ष 2022 के कॉमनवेल्थ आयोजित किए गए थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह बर्मिंघम में किया गया था। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, तो इसका देखिए सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सिकरी में है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसके लिए पद्मश्री मिलता है। पद्मश्री मिलता है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे दिया गया है जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, तो यह सिनेमा जगत में मिलता है, मतलब फिल्म के जगत में मिलता है। बाकी यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार है, तो यह खेल में मिलता है, खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि नेपाल भारत के अलावा किस अन्य देश से अपनी सीमा साझा करता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वह चीन के साथ भी अपनी जो सीमा है उसको साझा करता है, तो ए वाला आपका राइट आंसर है। रीड टॉमलिंसन को किसका श्रेय दिया जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहला ईमेल भेजने का, तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत बार पूछा जाता है WWW का यहाँ पे खोज किसने किया है, तो टिम बर्नर्स-ली ने किया, यह पॉइंट याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश यहाँ पे किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चुनार, यहाँ पर हो जाएगा काली मिट्टी के बर्तन के लिए, तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि पाक्योंग के उद्घाटन से पहले सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक का यहाँ पे निकटतम हवाई अड्डा कौन सा था, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा बागडोगरा था। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न है कि किस भारतीय महिला बल्लेबाज का भाई जिला स्तर का क्रिकेटर है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रति श्रद्धांजलि है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की वह क्या है, प्रतिमा है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है, इसके बीच सीमा पर स्थित है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वह देखेंगे आपका हो जाएगा यहाँ से भारत और नेपाल के बीच में है, तो यहाँ पर सी वाला राइट आंसर है। कंचनजंगा की बात किया गया तो यहाँ पे आपका क्या होगा, सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, सबसे अगर ऊंचा पूछा जाएगा तो वह माउंट एवरेस्ट है, यह पॉइंट याद रखेंगे, और बेसिकली वह नेपाल में है। उसके बाद K2 गार्डवेन ऑस्टिन है जो कि भारत का है। उसके बाद कंचनजंगा आता है। इसके बाद नेक्स्ट की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह उत्तर प्रदेश है। खाद्यान्न की बात किया गया भारत में खाद्यान्न, यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश है। राज्य पूछा गया है, यहाँ पे बेसिकली राज्य पूछा गया, भारत का राज्य पूछा गया तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और यह देखेंगे गेहूं और गन्ना में तो सबसे आगे है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखेंगे यहाँ पे C++ हो गया ऑब्जेक्टिव सी, और यह आपकी क्या है प्रोग्रामिंग भाषा है, डी वाला नहीं है तो डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को यहाँ पे किसकी समानता का वचन देता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी को यहाँ पे समान अवसर और समानता देता है, तो यहाँ पे क्या होगा हैसियत और अवसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा।
तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और आपसे बहुत ज़्यादा आसान प्रश्न पूछा गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो यह कमेंट आप लोग जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। आपको 2011 से लेकर 25 तक का प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, पूरे 15 साल का पेपर, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ है। सभी सब्जेक्ट हैं, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो आपको यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और इसी व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लिख करके सिर्फ मैसेज कर दीजिए। जैसे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है, जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिए जाएंगे। तो व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।